हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तोशिप ट्यूटोरियल्स वेयर सक्सेस इज हैबिट। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ जॉइंट्स का एक और न्यूमेरिकल, जिसमें आप सिंपल ट्रस के किसी भी मेंबर के अंदर के फोर्सेस को फाइंड आउट कर सकते हो। दोस्तों, कुछ बातें यहां पर समझना जरूरी होगा। इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहां पर बताऊंगा, कुछ नए थियरम्स, कुछ नए टैक्टिक्स आपको यहां पर सीखने मिलेंगे। तो इसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव और इलैबोरेटिव लगता है तो जरूर वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तोशिप ट्यूटोरियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पर आपको मिल सकता है थियरी ऑफ स्ट्रक्चर्स टॉस, जो कि सिविल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, उसका पूरा रेडीमेड स्टडी कंटेंट। साथ ही साथ में आपको हम 24/7 लाइव सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। एग्जाम से पहले लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, स्टूडेंट्स इंटरेक्शन भी होता है। तो इन सब चीजों का फायदा हासिल करने के लिए थियरी ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में एनरोल हो जाइए। दोस्तों, हम देखते हैं अभी न्यूमेरिकल हमें क्या दिया हुआ है। कैलकुलेट द फोर्सेस इन मेंबर्स BC, BE एंड FE बाय मेथड ऑफ जॉइंट्स। दोस्तों, ये ट्रस दिया है, आपको पता है यहां पर एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लोड आ रहा है, और ऐसे सिचुएशन में आपको BC, BE और FE ये तीन मेंबर्स का ही फोर्स निकालने के लिए कहा गया। आपको मेथड कोई नहीं कहा गया है क्वेश्चन के अंदर कि कौन से मेथड से सॉल्व करना है। हम आपको यहां पर मेथड ऑफ जॉइंट से ये न्यूमेरिकल सिखा के समझाएंगे। आपको अगर फिजिबल लगता है तो आप इसको मेथड ऑफ सेक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आज का हमारा वीडियो मेथड ऑफ जॉइंट्स पर बनाना था, इसके लिए हम यहां पर मेथड ऑफ जॉइंट को स्टडी करेंगे। दोस्तों, ऑब्वियसली सबसे पहला काम हम क्या करेंगे पता है, बीम को थोड़ा एनालाइज करेंगे। याद रखिए, जब भी ट्रस को हम एनालाइज करेंगे, जब भी आप देख सकते हो कि अगर ट्रस के ऊपर हॉरिजॉन्टल लोड आएगा तो जितने भी उसके सपोर्ट्स दिए गए हैं, कोई भी एक सपोर्ट एटलीस्ट हिंज्ड रहेगा। इसका मतलब आप वहां पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन शो कर सकते हो। क्यों मैं आपको ये बात कह रहा हूं दोस्तों? क्योंकि हमारे जो सिलेबस कंटेंट के अंदर दिया गया है, सिर्फ स्टैटिकली डिटरमिनेट, यानी जो ट्रसेस इक्विलिब्रियम के अंदर मौजूद है, इक्विलिब्रियम में है, वही ट्रसेस को हमें सॉल्व करना होगा। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लोड भी आ गया, एक हिंज सपोर्ट भी दिया हुआ है। दूसरा वाला तो रोलर सपोर्ट है, तो ऑब्वियसली वहां पर सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन आएगा। हिंज सपोर्ट पे वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल दो रिएक्शन हमको मिलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हो, जरूरी नहीं है कि आप हर एक रिएक्शन को पहले फाइंड आउट करो, लेकिन याद रखिए दोस्तों, मैं जो कह रहा हूं बात अभी, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका न्यूमेरिकल वन शॉट में एकदम अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाए, तो सबसे पहला स्टेप फॉलो करना है कि आप सपोर्ट रिएक्शंस को कैलकुलेट जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, पहले आप सपोर्ट रिएक्शंस को निकालिए, उसके बाद में जो एंगुलर मेजरमेंट्स होंगे इंक्लाइंड मेंबर्स के बीच में, उनके एंगल्स फाइंड आउट करिए, और उसके बाद में आप बाकी का प्रोसेस सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला काम होगा हमारा ट्रेडिशनल मेथड से रिएक्शंस के सपोर्ट रिएक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करना। आप देख सकते हो एक वर्टिकल लोड है 50 किलो न्यूटन एक्टिंग एट B, दूसरा हॉरिजॉन्टल लोड है C पर जो 70 किलो न्यूटन का है। हाइट ऑफ द ट्रस इज गिवन एज 5 मीटर्स, और जो उसके बेस बने हुए हैं अल्टरनेट, उन सबके जो डिस्टेंसेस है वो 3 मीटर्स के है। इसका मतलब दोस्तों, हर एक सेक्शन में जो आने वाला ट्रायंगल है वो सबके सब एक दूसरे को सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं यहां पर दिस एंगल, अगर मैंने इसको θ1 का नाम दे दिया, जो मैं आगे फाइंड आउट करने वाला हूं, तो ये एंगल सेम ट्रायंगल के अंदर हो जाएगा θ2। ये तो 90 डिग्रीज एंगल आपको समझ में आ रहा है। सेम वाइज यहां का ये जो ट्रायंगल है दोस्तों दूसरा वाला, इसके भी एंगल प्रोपोर्शनेटली वही रहेंगे वैल्यूज जो आप यहाँ पे θ1 और θ2 फाइंड आउट कर रहे हैं, और सिमिलरली तीसरे वाले ट्रायंगल में भी वही वैल्यूज रहने वाले। तो मुझे इंक्लाइंड मेंबर के जब कंपोनेंट्स निकालने होंगे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, तब मुझे इन एंगल्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो पहला स्टेप है हमारा दोस्तों सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना। ऑब्वियसली जब हॉरिजॉन्टल फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, तो उसको अपोज करने, यानी आपके ट्रस को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए आपको क्या करना होगा, जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है वो
फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए एच ए इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स राइट, 70 किलो न्यूटन इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, इतना आप समझ लीजिए। जब वर्टिकली डाउनवर्ड कोई फोर्स आ रहा है आपके ट्रस के ऊपर दोस्तों, तो याद रखिए आपको उसके रिएक्शन में वर्टिकली अपवर्ड ही दिखाना पड़ेगा सपोर्ट्स के रिएक्शंस को, ठीक है। इतना याद रखिए, एवरी एक्शन शुड हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब यहां पर दोस्तों हमें देखना है कि हमारे ये जो अज्यूम्ड डायरेक्शंस है, क्योंकि अभी तो पता नहीं है ना, सॉल्व करने के बाद मालूम पड़ेगा। अगर अज्यूम्ड डायरेक्शंस है हमारे, ये अगर हमारे सही निकले दोस्तों, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा सपोर्ट रिएक्शन का वो पॉजिटिव आएगा। अगर हमने अज्यूम किया हुआ डायरेक्शन कोई भी गलत निकलता है, मतलब हमने फोर्स अपवर्ड दिखाया VA जबकि वो होना चाहिए था रिएक्शन डाउनवर्ड, ऐसा अगर केस हुआ तो हमको कब पता चलेगा, हमारे रिएक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। नेगेटिव आने का मतलब ये नहीं है कि आंसर गलत हो गया है दोस्तों, सिंपल ट्रसेस में एक बड़ा फायदा है, नेगेटिव वैल्यू का मतलब आपको बस उनका डायरेक्शन बदल देना है, ठीक है। यही चीज होगी हर एक जॉइंट को जब हम रिजॉल्व करेंगे, उसमें भी फोर्स मेंबर्स के लिए यही रूल लागू होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल में सबसे पहला हमने काम करना है सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना है। देखिए, फाइंड आउट दी सपोर्ट रिएक्शंस, summation fx equal to 0, we will apply the conditions of static equilibrium fx fy and the moment, तब जाके हमको तीनों भी रिएक्शन के वैल्यूज मालूम पड़ेंगे। अब fx equal to 0 में देखिए दोस्तों, आपके ट्रस में कोई भी अदर फोर्स नहीं है सिवाय 70 और HA के, राइट। तो कंसीडरिंग राइट साइड जाने वाले फोर्सेस एज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जाने वाले फोर्सेस को नेगेटिव अगर हम कंसीडर करेंगे, तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा, जस्ट fx इक्वल टू 0, दैट इज राइट साइड आने वाला HA माइनस लेफ्ट साइड आने वाला 70 इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली 70 उठ के इधर आ गया, तो HA का वैल्यू हमको मिल गया 70 किलो न्यूटन। एक आंसर मिल चुका है, पॉजिटिव आंसर आया, इसका मतलब दोस्तों हमारा अज्यूम किया हुआ डायरेक्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट अब हम जाएंगे दोस्तों मोमेंट एट A। देखो समेशन fy इक्वल टू 0 हम लिखना तो चाहते हैं, अब fy में यानी वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस है, देखो बीम के अंदर, ट्रस के अंदर एक डाउनवर्ड आने वाला 50 किलो न्यूटन, अपवर्ड जाने वाला VA एंड अपवर्ड जाने वाला VD। तो दोस्तों ये तीनों में अगर हम कंसीडर करते हैं अपवर्ड वाले फोर्सेस को एज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड एज नेगेटिव, तो मुझे क्या मिलेगा, यहां पर देखिए इस तरह से इक्वेशन बनकर मिलेगा, सी VA प्लस VD, VA प्लस VD इक्वल टू, कलर चेंज, ओके, VA प्लस VD माइनस 50 इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। अभी मुझे VA और VD दोनों मालूम नहीं है, तो इक्वेशन को ऐसे ही हम छोड़ देते हैं। हम जाएंगे तीसरे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे, दैट इज मोमेंट एट A इक्वल टू 0। मतलब दोस्तों अभी हमें क्या करना है, A पॉइंट पर से जितने भी फोर्सेस ट्रैवल कर रहे हैं इस पूरे ट्रस में, सबका मोमेंट लेना पड़ेगा, कंसीडरिंग क्लॉकवाइज मूविंग रोटेशंस एज, देखो आप घड़ी देख सकते हो ये क्लॉकवाइज घूम रही है, राइट। क्लॉकवाइज मोमेंट्स एज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स एज नेगेटिव। तो आप देख सकते हो दोस्तों VA जो है ये A पॉइंट से गुजर रहा है, तो इसका कोई डिस्टेंस नहीं है। मोमेंट का मतलब होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर VA आपका A पॉइंट पर से ही ट्रेवल कर रहा है, तो कोई डिस्टेंस दोनों के बीच में नहीं बचा, तो यहां पर VA का मोमेंट 0 हो जाएगा, कुछ इफेक्ट नहीं होगा। HA जो है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट A, ये भी A पॉइंट से ही गुजर रहा है दोस्तों, तो इसका भी कोई वैल्यू नहीं रहेगा क्योंकि डिस्टेंस नहीं है, तो दिस वन मोमेंट आल्सो विल बिकम 0। अब बचे कौन है, सिर्फ 50 किलो न्यूटन जो कि साइड से पास हो रहा है A पॉइंट के, दूसरा है 70 किलो न्यूटन, ये भी A पॉइंट से दूरी पर क्रॉस कर रहा है, और तीसरा बचेगा VD जो कि अगेन A पॉइंट से दूर से जा रहा है। तो ये तीन फोर्सेस का ही मोमेंट हमें लेना पड़ेगा, बाकी दोनों फोर्सेस का मोमेंट 0 हो जाएगा। बाकी और जो मेंबर्स है उनमें तो अभी फिलहाल कोई फोर्स ट्रेवल नहीं कर रहा है दोस्तों, तो इसके लिए हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस। अगर फोर्स वर्टिकल है तो डिस्टेंस हम हॉरिजॉन्टल लेंगे। कितना मीटर का डिस्टेंस दिख रहा है,
3 मीटर, ठीक है। तो 50 इंटू 3। अब ये फोर्स जो है, अगर आप ए पॉइंट से दोस्तों देखते हो तो ए पॉइंट से ये फोर्स क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है, तो ये वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। दूसरा 70 किलो न्यूटन जा रहा है, राइट। फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो हम डिस्टेंस कौन सा लेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस लेंगे। कितना मीटर है भाई, 50 मीटर दूरी से वो पास हो रहा है ए पॉइंट के, लेकिन डायरेक्शन क्या है उसका, अगर हम ए पॉइंट से देखेंगे तो इट इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके लिए इसका जो वैल्यू आएगा मोमेंट का वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। 50 किलो न्यूटन का फोर्स इंटू डिस्टेंस 50 इंटू 3 पॉजिटिव रहेगा। 70 किलो न्यूटन का 70 इंटू 5 ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका नेगेटिव हो जाएगा। और तीसरा वाला फोर्स हम देखते हैं VD। अभी फिलहाल हमने इसको अज्यूम किया हुआ है, राइट, अपवर्ड। तो अपवर्ड अज्यूम करने से ये भी क्या हो रहा है दोस्तों, ए पॉइंट से अगर हम देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट हो रहा है मोमेंट, तो इसका मतलब इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और डिस्टेंस कितना है, VD फोर्स है जो अननोन है, मल्टीप्लाइड बाय 3 + 3 + 3 9 मीटर्स। अब ये चीजें मैं यहां पर देखिए आपके सामने लिखने वाला हूं। MA इक्वल टू मोमेंट एट A इक्वल टू 0। ध्यान से देखो अभी, हाँ, पहला मैंने कौन सा डायरेक्ट आपके साथ डिस्कस किया था, 50 किलो न्यूटन, और वो क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, राइट। 50 इंटू डिस्टेंस कितना है ए से, फोर्स वर्टिकल है तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल हम लेंगे 50 इंटू 3। दूसरा वाला 70 किलो न्यूटन, ए से पहले देखो डायरेक्शन कैसा है उसका, एंटी क्लॉकवाइज, तो पहले माइनस साइन लिखकर ब्रैकेट बना दो। अब फोर्स लिखो 70 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस हम वर्टिकल वाला लेंगे। ए पॉइंट से, यानी ये जो ए पॉइंट है उसका डिस्टेंस जो है 70 से, अगर आप हॉरिजॉन्टल इस लाइन को एक्सटेंड करते हो इधर, तो ये जो डिस्टेंस है ए पॉइंट से वो क्या हो जाता है आपका 5 मीटर हो जाता है। तो 70 इंटू 5 हो गया। अब VD अज्यूम किए हैं हमने अपवर्ड है और डिस्टेंस कितना है 9 मीटर, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो माइनस VD इंटू 9, फोर्स इंटू डिस्टेंस, एवरीथिंग शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0। अब 50 इंटू 3 कितना हो गया दोस्तों 150, माइनस 70 इंटू 5 7 5 35, माइनस 350 माइनस VD इंटू 9 इज इक्वल टू 0। अब VD को उठा के आप राइट साइड में डाल दोगे तो वो नेगेटिव का क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। 9 VD इज इक्वल टू 150 माइनस 350 कितना हो जाता है दोस्तों, माइनस 200, राइट। सो देयरफॉर फाइनली अगर आप 9 को डिवीजन में इधर ले लो, मतलब अपोजिट साइड में डाल दो, तो आंसर क्या बनता है, देयरफॉर VD इज इक्वल टू माइनस 72 नहीं, उसका जो आंसर आ रहा है दैट इज 22.22 किलो न्यूटन, माइनस 22.22 किलो न्यूटन। देयरफॉर हम लिख सकते हैं VD इज इक्वल टू 22.22 किलो न्यूटन डाउनवर्ड्स। देखो दोस्तों हमने अज्यूम किया था अपवर्ड, लेकिन एक्चुअल में है क्या, वो डाउनवर्ड है RD का वैल्यू, राइट। तो नेगेटिव आंसर आने का मतलब सिर्फ आपको साइन बदल देना है, और यहां पर थोड़ी सी छेड़खानी करनी है, ठीक है। अब हम इस एरो को डाउनवर्ड बनाएंगे और हमेशा के लिए इसको याद रखेंगे कि VD का जो रिएक्शन है दोस्तों वो डाउनवर्ड है, ठीक है। अब VD हमको मिल गया डाउनवर्ड, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर जो इक्वेशन बना है VA प्लस VD उसको हम क्या कर देंगे, अभी माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि अभी तो हमने देखा ना आंसर उसका नेगेटिव आया, तो वो डाउनवर्ड है, तो VA माइनस VD माइनस 50 इक्वल टू 0, क्योंकि 50 के अलावा कोई वर्टिकल फोर्स है नहीं। तो अब क्या हो जाएगा यहां पर, देयरफॉर VA माइनस 22.22 माइनस 50 इज इक्वल टू 0। सब नंबर्स को उस तरफ लेके जाओ, पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 72.22 किलो न्यूटन ये बन गया मेरा VA का आंसर। ये था मेरा VD का आंसर, ओके। और ये वाला HA, तो VA इज हाउ मच नाउ 72.22 किलो न्यूटन। पॉजिटिव आंसर आया है दोस्तों, इसका मतलब मेरा जो अज्यूम्ड डायरेक्शन है VA का वो क्या है, पॉजिटिव, वो सही है, ठीक है। तो अभी VD हमको मिल गया डाउनवर्ड, VA मिल गया अपवर्ड, HA मिल गया टुवर्ड्स राइट। ये रिएक्शंस मिल गए।
अब हम जाएंगे स्टेप नंबर 2 पर, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ एंगल्स। देख लो आप दोस्तों, मैंने θ1 θ2 ऑलरेडी डायग्राम में लिख के रखा हुआ है, ठीक है। मैंने आपके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए डी सपोर्ट यानी डी जॉइंट का कॉर्नर लिया है आपको, ताकि समझ में आए कि हर बार ए पॉइंट से ही एंगल निकालना जरूरी नहीं होता। तो अगर मैं θ1 हॉरिजॉन्टल एंगल को अज्यूम करूं तो tan ऑफ रिलेशन लेने के लिए थीटा का tan लूंगा तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड कितने मीटर की है, 5 मीटर। एडजेसेंट साइड कितने मीटर का है, 3। तो देखिए यहां पर θ1 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी 5 मीटर डिवाइडेड बाय एडजेसेंट वाला 3 मीटर। एंगल मिल जाता है 59 डिग्रीज। अब ये एंगल जो है θ1 ये आपके ए जॉइंट पर भी एप्लीकेबल रहेगा एज 59 डिग्रीज ओनली। तो अब तीसरा वाला एंगल क्या है दोस्तों, दूसरा एंगल। अब आपके पास दो चॉइस है। देखो ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, तीनों एंगल को अगर हम मिला देंगे, एड अप कर देंगे, तो उसका आंसर बनता है 180 डिग्रीज। तो आपको पता है कि ई पॉइंट पर जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है। डी पॉइंट का जो एंगल है वो आपको 59 मिल गया। तो 180 में से आप 90 और 59 को हटा दोगे तो आपको तीसरा एंगल डायरेक्टली मिल जाता है। नहीं, अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो θ2 के लिए अगेन tan ऑफ रिलेशनशिप लगाओ, ठीक है। तो θ2 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। यहां पर अब अपोजिट साइड हो गई है 3 मीटर और θ2 की एडजेसेंट साइड हो गई है 5 मीटर। तो 3/5 का tan इनवर्स हम लेंगे, दैट इज नथिंग बट 31 डिग्रीज। आप ऐसा भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एंगल्स हमको मिल गए। अब हम देखेंगे दोस्तों, रिएक्शंस निकाल लिए हमने, एंगल्स निकाल लिए। अब हमारा एक्चुअल सर्चिंग वर्क यानी सर्च ऑपरेशन शुरू होने वाला है। सबसे पहले हमको देखना है दोस्तों, कौन से जॉइंट से हम शुरुआत कर सकते हैं सॉल्व करने की। तो देखा जाए तो हमें ऐसा जॉइंट चाहिए जहां पर 2 से ज्यादा फोर्स मेंबर्स अननोन नहीं है। कहां पे भाई, ए जॉइंट पर देखो, ए बी अननोन है, ए एफ अननोन है और 2 रिएक्शंस हमको अभी पता चल चुके। चलो यहां से हम शुरुआत कर सकते हैं। फिर भी बाकियों को देख लेते हैं। बी जॉइंट पर कितने अननोन है, 1 2 3 4, सॉल्व नहीं होगा। एफ पे कितने अननोन है, 1 2 और 3, सॉल्व नहीं होगा। ई जॉइंट पर कितने अननोन्स है, 1 2 3 4, सॉल्व नहीं होगा। सी पर 3 अननोन्स है, वो भी सॉल्व नहीं होगा। डी पॉइंट पे अगेन आपको 2 अननोन दिखाई दे रहे हैं, तो यहां से भी आप सॉल्व करना शुरू कर सकते हो। मैंने क्या किया दोस्तों, ए जॉइंट से शुरुआत किया है। रीजन इज दैट मुझे ये 3 मेंबर्स चाहिए। हो सकता है कि ए पॉइंट से मैं जल्दी पहुंच जाऊं डी पॉइंट के मुकाबले, इसलिए मैंने जो है ए पॉइंट से लेना शुरू किया। आप चाहो तो डी जॉइंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इंटरमीडिएट कोई मेंबर्स का ही सॉल्यूशन निकालने बोला जाए तो आप मेथड ऑफ सेक्शंस की तरफ जाएंगे। मेथड ऑफ जॉइंट तभी करना है जब आपके किसी एक ही जॉइंट के नजदीक सारे के सारे अननोन मेंबर्स दिए हो, या फिर आपको बोला जाए कि पूरे पूरे ट्रस के सभी मेंबर्स का फोर्सेस निकालो, तब आप मेथड ऑफ जॉइंट के लिए जाना है, क्योंकि ये इजी मेथड होता है, ठीक है। नाउ आई विल स्टार्ट विद जॉइंट ए। मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा ए जॉइंट का और वहां पर जो फोर्सेस है उनको मैं शो कर दूंगा, ठीक है, और जो अननोन है उनको मैं एज इट इज छोड़ दूंगा। सी हियर नाउ जॉइंट ए, देखो मैंने वैसा का वैसा एज इट इज बना दिया है। आपके पास 2 रिएक्शंस है बराबर, एफ ए बी एफ ए एफ, ये 2 अननोन मेंबर्स हैं यहां पर। तो अब दोस्तों हमें करना क्या है, देखिए यहां पर हमें एच ए का वैल्यू मिल गया था कितना, 70 किलो न्यूटन। वी ए का आंसर मिल चुका है 72.22 किलो न्यूटन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर देखिए दिस इज 72.22, राइट। कंफर्म कर लेते हैं हम लोग इधर। ओके 72.22, अपवर्ड एरो सही था, वीडी हमारा डाउनवर्ड रहेगा। ओके फाइन। तो अब यहां पर अभी दोस्तों हमें सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो देखिए जो इंक्लाइंड मेंबर है इसके 2 कंपोनेंट निकलेंगे। अभी यहां पर क्या हो जाएगा, इसका एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकलेगा। जो मेंबर के फोर्सेस हमें पता नहीं है उनके हम डायरेक्शन दोस्तों सिर्फ अज्यूम करेंगे, ठीक है। अज्यूमिंग एफ ए बी इज गोइंग इंक्लाइंड अपवर्ड एंड एफ ए एफ इज गोइंग हॉरिजॉन्टली साइडवेज, मतलब
ये दोनों भी मेंबर के मैंने जो फोर्सेस का इंक्लिनेशन जो डायरेक्शन लिया है वो अवे फ्रॉम द जॉइंट लिया है। अगर आपके मेंबर में फोर्स अवे फ्रॉम द जॉइंट यानी जॉइंट से दूर की तरफ भाग रहा है, दैट मीन्स यू आर अज्यूमिंग कि आपका वो मेंबर टेंशन में है। और अगर जॉइंट की तरफ एरो आता है तो इसका मतलब वो मेंबर आपका कॉम्प्रेशन में है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, सॉल्व करेंगे। अगर आंसर पॉजिटिव आया तो ऑब्वियसली हमारा डायरेक्शन सही था, नेगेटिव आया तो हम लिख देंगे वहां पे कि वो कॉम्प्रेशन में है, टेंशन में नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं ना, तो इस तरह से कुछ हमें वैल्यूज मिले। एंगल तो हमने निकाल चुके थे ना, 59 डिग्री आपको मैंने बताया था। तो वर्टिकल जो कंपोनेंट होता है किसी भी इंक्लाइंड फोर्स का, उसको आप साइन ऑफ एंगल चिपका दोगे, बस एफ ए बी इंटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल जो होता है मेंबर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसको आप लगा देंगे कॉस ऑफ थीटा। तो इट इज एफ ए बी इंटू कॉस ऑफ 59 डिग्री। सब मिलाकर मेरे पास देखिए कितने फोर्सेस बन रहे हैं। वर्टिकल में एक वी ए और साथ में एफ ए बी का आप लिख सकते हो यहां पर साइन 59 डिग्री यानी थीटा। ठीक है, ये देखिए दो मेंबर, दो आपको फोर्सेस दिख गए एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में मेरे पास कितने हैं, एक एफ ए एफ 2 और एफ ए बी का कॉस वाला कंपोनेंट एफ ए बी कॉस 59, 1 2 और 3। देखिए मैंने आपको 3 यहाँ पे फोर्सेस दिखा दिया। ये 70 वाला एक आ रहा है, 1 2 और ये तीसरा वाला 3। तो ये 3 मेंबर्स, 3 फोर्सेस आपके टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल एक्ट कर रहे हैं। अब आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल में देखो दोस्तों 2 अननोन आ गए, तो इसको सॉल्व करने मत जाओ, पहले आप वर्टिकल में जो एक अननोन बचा है उसको सॉल्व करो। तो हमने लिखा है समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। तो क्या होगा दोस्तों, एफ वाई में देखो हमने दोनों भी अपवर्ड अज्यूम किए हैं, तो हम दोनों को पॉजिटिव लिखेंगे, वी ए प्लस एफ ए बी साइन थीटा यानी 59 डिग्री इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, तो वी ए हमको पता है, वी ए कितना है दोस्तों 72.22 प्लस एफ ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, 72.22 को इस तरफ ले लो और उसके नीचे डिनोमिनेटर में साइन डाल दो। तो एफ ए बी, देयरफॉर हम लिखेंगे एफ ए बी इज इक्वल टू, ये 72 इधर चला गया तो माइनस 72.22, और जो इसके मल्टीप्लीकेशन में साइन 59 है वो जब हम इस तरफ लेंगे राइट हैंड साइड में तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, साइन 59 डिग्रीज। देखते हैं आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, सब मिलके सॉल्व करेंगे। 72.22 डिवाइडेड बाय साइन 59 इज इक्वल टू 84.254 किलो न्यूटन माइनस 84.254 किलो न्यूटन। नेगेटिव साइन का मतलब है दोस्तों, जो हमने अवे फ्रॉम द जॉइंट अजम्पशन लिया था वो क्या है, एक्चुअली टुवर्ड्स द जॉइंट है, यानी मेंबर आपका कॉम्प्रेशन में है, सी लिख दो। अब हम क्या करेंगे, इसके डायरेक्शंस को चेंज कर देंगे। ठीक है, फौरन वहीं के वहीं, नहीं भी आप करो तो प्रॉब्लम नहीं है, आंसर्स तो सही आएंगे। नेगेटिव वैल्यू आएगी तो आप उसको क्या लिख देंगे, कॉम्प्रेशन, पॉजिटिव है तो टेंशन तो था ही। तो अब मैं क्या करता हूं, लेकिन यहां पर दोस्तों हमारे जो डायरेक्शन है उनको मैं फ्लिप कर देता हूं। ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखिए इसको भी हम फ्लिप कर देते हैं यहां। अब हमारे पास थोड़ा सा सॉरी, अब हमारे पास में थोड़ा सा क्या हो गया दोस्तों, ये देखिए। ठीक है, और इन चीजों को मैं यहां से मिटा देता हूं जो अनवांटेड चीजें थी। ओके, तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो अभी मेरे फोर्स के डायरेक्शंस बदल चुके हैं। आप नहीं भी बदलोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अपने लिए सेफर साइड उसको बदल दिया। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे एफ ए बी, सॉरी। ठीक है, तो अब मुझे जो है डायरेक्शन बदल के मिल गया। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, हॉरिजॉन्टल वाला जो रेजोल्यूशन है उसको अप्लाई करूंगा। ठीक है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स के डायरेक्शन में क्या है दोस्तों, राइट साइड में जाने वाला 70, उसको हम पॉजिटिव लेंगे।
लेफ्ट में जाने वाला एफ ए बी कॉस 59, सो माइनस एफ ए बी इंटू कॉस 59 नेगेटिव, फिर राइट में जा रहा है तो प्लस एफ ए एफ, एवरीथिंग शुड बी व्हाट इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम यहां से, इज इक्वल टू 0। अब आपके पास दोस्तों एफ ए बी का तो आंसर है। अगर आप यहां पर साइन कन्वेंशन बदल रहे हो, जैसे मैंने अभी किया है कि सॉल्व करने के बाद मैंने डायरेक्शन को बदल दिया, तो आपको दोस्तों ये वैल्यू की नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने डायरेक्शन वही रखा जो आपने शुरुआत से लिए हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन को यहां पर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 70 माइनस एफ ए बी, देखो अभी 84.254 इंटू कॉस ऑफ 59 डिग्रीज, क्या आंसर आ रहा है 43.39। तो अब यहां पर आगे हम लिखेंगे 70 माइनस 43.39 प्लस एफ ए एफ इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एफ ए एफ इज इक्वल टू, अब माइनस साइन आएगी क्योंकि 70 माइनस, देखो क्या हो रहा है, 70 माइनस आंसर 26.606 किलो न्यूटन। देखो यहां पर पॉजिटिव आंसर आ रहा था, मैंने इक्वल टू साइन की उस तरफ लेना है तो वो नेगेटिव बन जाएगा, मतलब इसका भी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वो एक्चुअल में क्या है, राइट में जो लिया वो एक्चुअली लेफ्ट है, मतलब ये भी कॉम्प्रेशन मेंबर हो गया। ठीक है, सो एफ ए एफ इज इक्वल टू माइनस 26.606 किलो न्यूटन, ये आंसर मुझे मिल गया कॉम्प्रेशन का। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहां पर जो मैंने एफ ए एफ का डायरेक्शन लिया था इसको भी मैं चेंज कर दूंगा टुवर्ड्स द जॉइंट। ठीक है, देखिए इस तरह से अब ये एफ ए एफ का काम हो गया मेरा इधर। अब मुझे रिक्वायर्ड कौन कौन से दोस्तों, एक्चुअली मुझे रिक्वायर्ड है बी, बी सी, बीई और एफ ई, तीनों में से अभी तक एक भी सॉल्व नहीं हुआ है, मैंने सिर्फ ए एफ का आंसर निकाल लिया है। ठीक है, अब मैं जाऊंगा टुवर्ड्स जॉइंट एफ, बी पर जा सकता हूं लेकिन अभी भी वहां पर ज्यादा अननोन दिख रहे हैं, सो आई विल गो टुवर्ड्स जॉइंट एफ फर्स्ट। यहां पर एक मजेदार चीज होने वाली है दोस्तों, देखो ये हमारे दो चीजें सॉल्व हो गई, अब ये वैल्यूज हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, जहां जहां पे हमको लगने वाला है, तो इसको मैं मिटा देता हूं ये वैल्यू को। देखिए जॉइंट एफ है, एफ ए एफ में क्या था दोस्तों, यहां पर जब ए जॉइंट पे हम देख रहे थे तो टुवर्ड्स द जॉइंट जा रहा था, तो यहां पर भी हमें जब एफ शो करना है, एफ ए एफ मतलब फोर्स ए एफ अगर शो करना है तो वो टुवर्ड्स द जॉइंट ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये कॉम्प्रेशन में है। एफ बी एफ अभी पता नहीं है, एफ एफ ई भी पता नहीं है, तो इसको हम फिलहाल अज्यूम कर लेते हैं अवे फ्रॉम द जॉइंट। अब दोस्तों एक प्रॉपर्टी है ट्रसेस के अंदर, अगर आपके पास ऐसे तीन मेंबर्स आ जाए, एक प्रॉपर्टी ऐसा बोलती है, याद रखिए कि अगर आपके पास एक जॉइंट पर तीन मेंबर्स कनेक्टेड हो, यहां पर देखो जॉइंट कौन सा है, एफ है, कितने मेंबर कनेक्टेड है, 1 2 3, तीन मेंबर्स कनेक्टेड हो जिनमें से दो मेंबर्स कोलिनियर हो यानी स्ट्रेट लाइन में हो। कैसा होगा दोस्तों, फॉर एग्जांपल दिस इज द जॉइंट हियर और ये तीसरा मेंबर। ठीक है, तो ये मेंबर 1 2 और ये 3 कोई भी तरह से होंगे, हॉरिजॉन्टल होंगे, वर्टिकल होंगे और उसके साथ में कोई एक इंक्लाइंड मेंबर होगा 1 2 3, है ना, या फिर एंगुलर एंगल्स होंगे, जो भी होंगे। रूल क्या बोलता है, अगर किसी जॉइंट पर तीन मेंबर्स कनेक्टेड है जिनमें से दो मेंबर्स कोलिनियर है यानी वर्किंग इन द सेम लाइन, तो जो तीसरा मेंबर होगा कोलिनियर के अलावा उसके अंदर फोर्स रहेगा 0। क्या बोला दोस्तों यहां पर उन्होंने कि अगर आपके पास तीन मेंबर्स कनेक्टेड हैं एक जॉइंट पर जिसमें से दो मेंबर्स कोलिनियर हैं यानी एक ही स्ट्रेट लाइन के अंदर आते हैं, तो तीसरा जो भी मेंबर होगा चाहे वो इंक्लाइंड हो। हाँ, एक और बात याद रखना, उस जॉइंट पर ना तो कोई एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है ना ही वहां पर कोई सपोर्ट है, तो ऐसे कंडीशन में जो तीसरा वाला फोर्स है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब यहां पर अब मुझे पता चल चुका है कि मेरा जो बी एफ फोर्स, बी एफ के अंदर जो फोर्स है दैट इज हाउ मच, इट इज 0। यहां पे हम लिख देंगे एफ बी एफ इज इक्वल टू 0।
अब सॉल्व क्या करना है, खाली दो ही सॉल्व करने हैं। एफ ए एफ की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 26 पॉइंट, कितनी है दोस्तों वहां पे, इसको 0 कर देंगे, 26.606, 26.606। तो अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला ही रिलेशनशिप इस्तेमाल करेंगे इक्विलिब्रियम का, एफ एक्स इक्वल टू 0, टूवर्ड्स राइट जा रहा है तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अब डायरेक्ट वैल्यू में लिखता हूं 26.606 और ये भी टूवर्ड्स राइट लिया हमने, प्लस एफ एफ ई इज इक्वल टू 0। तो एफ एफ ई का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ एफ ई इज इक्वल टू -26.606। अगर आप नेगेटिव साइन नहीं लिखना चाहते हो तो यहां पर आप ब्रैकेट में अगेन लिख दोगे क्या, दैट इज इन कॉम्प्रेशन। हमने अज्यूम किया था टेंशन, जबकि है वो असल में कॉम्प्रेशन में, ठीक है। तो एफ एफ ई, क्या हमको ये वैल्यू निकालना था, लेट्स सी, यस, एफ ई का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था। तो हमें अपना पहला आंसर यहां पे दोस्तों मिल चुका है, एफ एफ ई इज इक्वल टू 26.606 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन नहीं लिखा है मैंने यहां पर, किलो न्यूटन इन कॉम्प्रेशन। पहला आंसर मिल गया। अब दोस्तों हमें देखो इस जॉइंट पर और कोई फोर्स एनालाइज करने की जरूरत है नहीं है, बी एफ का तो वैल्यू 0 है। तो अब हम जाएंगे टुवर्ड्स अनदर जॉइंट, दैट इज द जॉइंट बी, ठीक है। अब बी में क्या है दोस्तों, आप देख सकते हो बी जॉइंट का मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। एफ ए बी का आंसर आपको मिल चुका था, यहां पर देखिए किधर है, सी हियर, एफ ए बी का आंसर था 84.254, तो वो वैल्यू मैं यहां पर लिख दूंगा, ठीक है। एफ ए बी की जगह पर आएगा एफ ए बी इज इक्वल टू 84.254, ठीक है। एफ बी एफ का वैल्यू पता चल गया अभी 0 है, एफ बी ई और एफ बी सी मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मुझे यहां पर देखिए एफ ए बी, अच्छा एक और चीज मुझे यहां से भी बोरो करना है, दैट इज द डायरेक्शन। मैंने डायरेक्शन को घुमा दिया था, राइट, ये अभी टुवर्ड्स द जॉइंट जा रहा है एफ ए बी, तो यहां पर भी दोस्तों उसका जो डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स द जॉइंट ही रहेगा। और बाकी जो अननोन फोर्सेस हैं उनको एक्टिंग अवे फ्रॉम द जॉइंट अज्यूम कर लो आप, ठीक है। तो अगर मैं इस बी जॉइंट का अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, देखो कितने सारे मेंबर्स हैं, लेकिन अभी सिर्फ 2 अननोन बचे हैं, बाकी के सारे मेंबर के फोर्सेस मुझे पता चल चुके हैं, ठीक है। तो एफ ए बी, अब इसका डायरेक्शन देखिए क्या रहेगा यहां पर, एफ ए बी अगर टुवर्ड्स द जॉइंट है तो ये भी टुवर्ड्स द जॉइंट, ये भी टुवर्ड्स द जॉइंट, ठीक है। एफ बी सी हमने अज्यूम करा है अवे फ्रॉम द जॉइंट, ठीक है। तो अवे फ्रॉम द जॉइंट का मतलब है अब यहां पर मुझे कलर चेंज करना होगा, एफ बी सी, इसको हम लिख देंगे यहां पर एफ बी सी, ठीक है। चलो व्हाइट से ही लिख देता हूं एफ बी सी। और एफ बी ई जो है दोस्तों ये इंक्लाइंड मेंबर है और उसका मैंने आपको एंगल बताया कितना, 59 डिग्रीज रहेगा। क्यों, क्योंकि सारे के सारे जो ट्रायंगल्स है दोस्तों हमारे ट्रस के अंदर, वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं, ठीक है। तो जब यहां पर θ1 मुझे मिल रहा है 59, तो ये भी θ1 59, अब ये 59 है तो ये अल्टरनेट एंगल जो है वो भी मेरा क्या हो जाएगा, 59 डिग्रीज ही रहेगा। तो देखिए हम यहां पर आगे जॉइंट बी में कैसे सॉल्व करेंगे, 59 डिग्रीज का एंगल हमने शो किया अल्टरनेट एंगल के तहत। तो हमने जो बीई कंपोनेंट है उसके भी मैंने क्या कर दिए वैल्यूज, एफ बीई साइन 59 और एफ बीई कॉस 59 डिग्रीज ले लिया है, ठीक है। तो अब दोस्तों यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहां पर एफ बीई कॉस 59 डिग्रीज है, राइट। तो ये अगर अवे फ्रॉम द जॉइंट एक्ट कर रहा है तो मैं इधर भी इसको क्या करूंगा, अवे फ्रॉम द जॉइंट ही एक्ट करवाऊंगा, ठीक है। दिस वन इज द कलर, अवे फ्रॉम द जॉइंट, और ये वाला भी अवे फ्रॉम द जॉइंट रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वर्टिकल को सॉल्व कर लेंगे। ये तो 0 है ना, ये वाला फोर्स हमारा 0 है। तो देखिए दोस्तों वर्टिकल में मेरे पास सिर्फ एक अननोन है, हॉरिजॉन्टल में मेरे पास 2 अननोन है, ठीक है। तो अब मुझे यहां पर थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे हम करेंगे, पहले वर्टिकल्स को हम रिजॉल्व करेंगे।
वर्टिकल को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। चलो व्हाइट से हम येलो से लिख देते हैं, ठीक है। यहां पर आएगा समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। देखिए 50 किलो न्यूटन डाउनवर्ड है तो उसको हम -50 लिखेंगे, ये तो 0 है, इसको छोड़ दो, पिक्चर में ही नहीं है वो। एफ ए बी साइन 59 अपवर्ड है तो हम लिखेंगे प्लस एफ ए बी इंटू साइन 59 डिग्रीज, ठीक है। इसके साथ में हमने जो अज्यूम किया हुआ बीई वो डाउनवर्ड है तो उसको माइनस लिखेंगे हम एफ बीई इंटू साइन 59 डिग्रीज इक्वल टू 0, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे हमें क्या करना है, एफ बीई को उठा के दूसरी तरफ डाल दो तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। एफ बीई साइन 59 डिग्रीज इज इक्वल टू, अब इधर आप सॉल्व करो, देखो आंसर क्या आएगा, -50 प्लस एफ ए बी का आंसर कितना है 84.254 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 59 डिग्रीज। तो आंसर मिल रहा है दोस्तों पॉजिटिव 22.219 किलो न्यूटन, 22.219 ये आंसर मिला। अब आपको एफ बीई चाहिए तो साइन को उठा के नीचे डालना पड़ेगा अपोजिट साइड में, देयरफॉर 22.219 अपॉन साइन 59 इज इक्वल टू मिल जाता है आपको एफ बीई। अब चलो इस आंसर को हम डिवाइडेड बाय करेंगे साइन ऑफ 59 डिग्रीज, आंसर इज 25.922 किलो न्यूटन, 25.922 किलो न्यूटन पॉजिटिव आंसर आया। इसका मतलब दोस्तों हमने जो अज्यूम किया था डायरेक्शन वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अब लास्ट बचा है सिर्फ हमारा कौन सा, एफ बी सी, उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल इक्वेशन लगाएंगे इक्विलिब्रियम। चलो इसको यहाँ पे साइड में हम कर देते हैं, ठीक है। कैसे हम लिखेंगे उसको, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, राइट साइड जाने वाले फोर्सेस को हम पॉजिटिव लेंगे, एफ ए बी इंटू कॉस 59, बीसी भी राइट में जा रहा है तो प्लस एफ बी सी, और बीई भी राइट में ही जा रहा है, डायरेक्शन अभी बदलने की हमको जरूरत नहीं है दोस्तों, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हो गया, अभी हमारा जो आंसर आया पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब डायरेक्शन का अजम्पशन हमारा करेक्ट है। तो प्लस उसको एज इट इज हम लेंगे एफ बीई इंटू कॉस 59 डिग्रीज, एवरीथिंग शुड बी इक्वल टू 0। अब एफ ए बी कॉस 59 क्या है, 84.254 इंटू कॉस ऑफ 59, चलो उसको करते हैं 84.254 इंटू cos of 59 डिग्रीज, आंसर मिल रहा है 43.394 प्लस एफ बी सी प्लस, अब बीई क्या है दोस्तों 25.922 इंटू कॉस 59, सो 25.952 इंटू कॉस 59, आंसर आ रहा है 13.366 इज इक्वल टू 0। तो एफ बी सी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर अब नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी, मतलब हमने जो टेंशन डायरेक्शन अज्यूम किया वो गलत है, असल में वो कॉम्प्रेशन में है। तो माइनस साइन के साथ अभी लिखना है हमको, ये दोनों नंबर्स उस तरफ जाएंगे, 43.394 प्लस 13.366, आंसर मिल रहा है हमें 56.76 किलो न्यूटन, और इसको हम लिख देंगे कॉम्प्रेशन। तो फाइनली जो हमारे आंसर थे दोस्तों, अब यहां पे हमें लिखना है टेबल बनाकर, मेंबर्स कौन कौन से है दोस्तों, बी सी, बीई एंड एफ ई, ठीक है। और इनके जो फोर्सेस है वो हम लिखेंगे, बीसी का फोर्स है 56.76 किलो न्यूटन, ब्रैकेट में लिखेंगे हम कॉम्प्रेशन। बीई का आंसर हमको मिला 25.922 किलो न्यूटन, पॉजिटिव आंसर था, डायरेक्शन सही था, तो हम लिखेंगे टेंशन। और एफ ई का आंसर जो दोस्तों हमें पहले मिल चुका था पिछले जॉइंट पे, दैट इज 26.606 किलो न्यूटन, दैट इज इक्वल टू कॉम्प्रेशन 26.606, ठीक है। तो यहां पर आएगा 26.606 किलो न्यूटन और उसको हम लिखेंगे कॉम्प्रेशन। ये है आपका रिक्वायर्ड फाइनल सॉल्यूशन बाय
मेथड ऑफ जॉइंट्स। दोस्तों अगर आप यही न्यूमेरिकल को मेथड ऑफ सेक्शंस में कैसे सॉल्व किया जाता है वो सीखना चाहते हैं तो उसके लिए फटाफट तोशिब ट्यूटोरियल कोर्स में एनरोल हो जाइए। थैंक यू।